नमस्ते मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं सेतु अभ्यास 3 26वां आज हम शुरू करने वाले हैं। क्षेत्र है वाचन, कौशल तथा क्षमता है परिच्छेद का वाचन कर प्रश्न उत्तर, संबोध है गद्य आकलन। बच्चों, आज यहाँ पर जो गद्य आकलन दिया है वह 7वीं कक्षा के पाठ्यपुस्तक पहली इकाई का पाठ क्रमांक 6 पृथ्वी से अग्नि तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित यह पाठ है। इस पाठ का पहला और दूसरा परिच्छेद यहाँ पर दिया गया है। तो परिच्छेद मैं ध्यान से पढ़ती हूँ, उसके बाद आपको इस परिच्छेद का मौन वाचन करना है और इस पर पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिम केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लैक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। पृथ्वी उपग्रह की 25 फरवरी 1988 की सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। तो बच्चों, यहाँ पर इस परिच्छेद पर कुछ प्रश्न मैं देती हूँ, उसके उत्तर आपको लिखने हैं। प्रश्न पहला है, पृथ्वी का प्रक्षेपण कहाँ होने वाला था। दूसरा प्रश्न है, श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र में कौन सी सुविधाएं स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, अग्नि के प्रक्षेपण के लिए कौन सा दिन निर्धारित किया गया था। और चौथा प्रश्न है, भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसने पहुंचा दिया। इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। साथ ही साथ इस परिच्छेद को एक शीर्षक भी देना है। तो बच्चों, इस परिच्छेद को पढ़कर आपको यह परिच्छेद किस पर आधारित परिच्छेद है यह सोचकर एक क्या करना है, इसे शीर्षक देना है। तो यह परिच्छेद और उस पर पूछे गए प्रश्न आपको लिखने हैं। उसके बाद आओ सक्षम बने में एक परिच्छेद दिया है, उसका भी आपको ध्यानपूर्वक वाचन करना है, आकलन के साथ पढ़ना है और पढ़ने के बाद इस परिच्छेद पर आधारित कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये भी डॉक्टर कलाम के पाठ का ही यह परिच्छेद है। और इस परिच्छेद में डॉक्टर कलाम क्या देखते हैं, कहते हैं, देखो, डॉक्टर कलाम तीसरे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया है। उन्हें पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। भारत का उन पर गर्व है। इतनी उपलब्धियां प्राप्त करने तथा इतना मान सम्मान मिलने के बावजूद आज तक डॉक्टर कलाम को अहंकार छू तक नहीं पाया है। वे सहज प्रवृत्ति के एक भावुक व्यक्ति है। उन्हें कविताएं लिखना, वीणा बजाना तथा बच्चों के साथ रहना बेहद पसंद है। वे सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखते हैं। कलाम साहब का व्यक्तित्व प्रेरणादायक है। उनका जीवन तपस्या से भरा है। उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते समय दिए गए भाषण में संत कबीरदास जी के इस दोहे का उल्लेख किया था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
तो इस तरह यदि हमें सफल बनना है, यशस्वी बनना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो कल का काम आज ही शुरू करना है और आज करना है वो काम अभी शुरू करना है, तभी हमें जीवन में सफलता मिल सकती है। यह बात कलाम जी ने यहाँ पर स्पष्ट की है। तो बच्चों, इस परिच्छेद पर प्रश्न पूछे गए हैं, डॉक्टर कलाम ने भारत को क्या बनने का सपना देखा है। तो डॉक्टर कलाम ने भारत को क्या बनने का सपना देखा है, इसका उत्तर आपको लिखना है। ये परिच्छेद पढ़कर परिच्छेद में सारे उत्तर होंगे, वह उत्तर देखकर आपको लिखने हैं। डॉक्टर कलाम को कौन से पुरस्कार मिले? तीसरा प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? चौथा प्रश्न है, डॉक्टर कलाम कौन सी विचारधारा पर विश्वास रखते थे? और पांचवा प्रश्न है, डॉक्टर कलाम को क्या पसंद था? इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। इसके बाद आओ अभ्यास करें में एक परिच्छेद दिया गया है और उस परिच्छेद पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। परिच्छेद ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके उत्तर लिखने हैं। देखो परिच्छेद क्या है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, हाथ मुँह धोकर दांत साफ करता हूँ, इसके बाद मैं कसरत करता हूँ, दूध पीकर 1 घंटा पढ़ाई करता हूँ, नहा धोकर नाश्ता करने के बाद पश्चात समय सारणी के अनुसार अपनी पुस्तकें कापियाँ बस्ते में रखता हूँ, फिर घर के कामों में हाथ बटाता हूँ और भोजन का डिब्बा लेकर विद्यालय जाता हूँ। यह एक लड़के का दिनक्रम है। वह सुबह से स्कूल जाने तक क्या क्या काम करता है उसकी सूची यहाँ पर दी गई है। लड़का कितने बजे उठता है, लड़का सुबह कितनी देर तक पढ़ाई करता है, लड़का समय सारणी का उपयोग किस काम के लिए करता है और लड़का कहाँ तक जाता है। इन प्रश्नों के उत्तर ये परिच्छेद पढ़कर आपको लिखने हैं। उसके बाद नीचे एक प्रश्न दिया गया है, उचित क्रम लगाकर फिर से लिखो। देखो यहाँ पर जो काम दिए हैं वह लड़के की क्रियाएं हैं। वह लड़का जो सुबह से स्कूल जाने तक जो काम करता है उसकी सूची यहाँ पर दी गई है, लेकिन वह सूची उलट पुलट कर दी गई है, ऊपर नीचे कर दी गई है। उसका क्रम आपको लगाना है। सुबह सबसे पहले काम कौन सा करता है? 1 से 8 कामों की सूची दी है। उसमें विद्यालय जाना, सुबह उठना, नाश्ता करना, कसरत करना, दूध पीना, पुस्तकें बस्ते में रखना, नहाना, घर के कामों में हाथ बटाना, इस तरह उसके काम क्या करना है। उसके काम ऊपर से पहले काम से 8वें काम तक क्रम लगाकर आपको फिर से लिखने हैं। तो यहाँ पर हमारा 26वां दिन समाप्त होता है। आओ सृजन करें में पाठ्य पुस्तक का अपठित परिच्छेद तथा अन्य वाचन साहित्य आपको लिखना है, उसका अभ्यास करना है। और यहाँ तक ये 26वां दिन हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।